हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की जो आपकी हिंदी की फर्स्ट बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 3 तुम कब जाओगे अतिथि, उसके जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया लाइन बाय लाइन, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, अब हम इन पे आ जाते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 3 तुम कब जाओगे अतिथि, इनके जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुने हैं, तो हम लाइन वाइज हम जो है लाइन वाइज करेंगे। पहले तो हम ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आज मैं डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, ऐसे करेंगे। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान कहकर लेखक ने किस ओर का संकेत किया है। चलिए देखते हैं, इसके आंसर की तरफ जाते हैं। आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान कहकर अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति की ओर संकेत किया गया है। मतलब लेखक की कमज़ोर स्थिति है ये, मतलब कि उसके जो स्थिति है वो जा नहीं रहा था इतने दिन से, उनका खर्चा हो रहा था बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो है लेखक की जो है कमज़ोर की मतलब एक कमज़ोर होता जा रहा था। ये वाली जो है आर्थिक जो है उसकी संकेत कर रही थी इस वाले जो है इससे। लेखक ने के घर आया अतिथि चौथे दिन भी घर जाने के लिए संकेत नहीं देता। और जो लेखक के घर जो अतिथि आया था ना, वो 4 दिन हो गए थे, फिर भी वो अपने घर नहीं जा रहा था, जबकि उसके इतने दिन रुकने से लेखक के घर का बजट और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। और जो है जबकि उसके जो अतिथि है, उसका मेहमान है, इतने दिन उनके घर से रुक रहा है, तो उनका बजट जो है खराब होने लगा था, मतलब बजट भी बहुत ज़्यादा आने लगा था, और जो है उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी इसकी अतिथि की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। स्नेहपूर्वक मिलने के बावजूद लेखक अपने मित्र के आने पर आशंका से क्यों ग्रस्त थे। तुम कब जाओगे आप पाठ अतिथि के आधार पर बताइए। चलिए क्वेश्चन सेकंड के देखते हैं। मित्र के आने पर लेखक उससे बहुत स्नेह के साथ मिला, लेकिन जो मित्र आया था उसका जो हम मतलब अतिथि कह सकते हैं आप, अतिथि ही है, तो वो आया था, उससे बहुत खुश हुआ था लेखक, इससे इसके साथ बहुत खुश हुआ लेखक लेकिन खुश हुआ था, लेकिन इसके साथ लेखक को अतिथि से के अधिक दिन रुकने का भय था। और जो इसके साथ ही ने ये लग रहा था कि हाँ अब ये आ गया मेरे घर और ये बहुत ज़्यादा दिन रुकेगा, और ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। देखते हैं कितने दिनों से रह रहा था। अतिथि लेखक के घर पिछले 4 दिनों से रह रहा था और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा था। 4 दिनों तक रह रहा था और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिनर पर मध्यम वर्गीय हिसाब से उच्च श्रेणी का भोजन क्यों परोसा गया। तुम कब जाओगे पार्टी के आधार पर बताइए। मतलब जो है डिनर में जो है वो जो है उसमें इतने ज़्यादा जो है भोजन जो है परोसा जा रहा था उस श्रेणी में, ऐसा क्यों हो रहा था जिससे जिससे अतिथि के मन पर मेहमान नवाजी की छाप रहे, और संभावना थी कि अतिथि एक आधन दिन ही ठहरेंगे। अब जो है मतलब ये कह रहे हैं कि इसलिए परोसा गया इतना ज़्यादा अच्छा खाना कि उन्हें लगे हाँ कि उन्होंने अच्छी मेहमान नवाजी की है, और जो है उन्हें लग रहा था कि हाँ इससे वो जो है एक आध दिन ही ठहरेंगे, ज़्यादा दिन नहीं ठहरेंगे, 1 या 2 या फिर 3 दिन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फिफ्थ। यदि अतिथि 5वें दिन भी रुक जाता तो लेखक क्या दशा हो जाती। अगर 5वें दिन रुक जाता क्या दशा हो जाती। यदि अतिथि 5वें दिन भी रुक जाता तो लेखक की बची खुशी सहन शक्ति भी जवाब दे जाती है। जो बची खुशी जो सहन शक्ति है ना, कि अब तक संभाल रहा था, उसके साथ बैठ रहा था, बातें कर रहा था, वो सारी खत्म हो जाती। वह आतिथ्य के भोज को और न सह पाता। जो आतिथ्य मतलब जो अतिथि आए हैं उनका जो भोज का अतिथि को भोज और नहीं सह पाते। डिनर से उतरकर खिचड़ी से होते हुए उपवास करने की आ जाती उपवास की स्थिति आ जाती है। और जो है डिनर इतने अच्छा डिनर देते थे उन्हें, और खिचड़ी पे आ गए थे, लेकिन अब खिचड़ी से भी वो कहाँ पे आने लगे थे, तो वो उपवास करने की मतलब व्रत रखने की स्थिति तक भी आ गए थे वो। वह किसी भी
स्थिति में अतिथि का सत्कार न कर पाता, और जो है वह किसी भी जो है स्थिति में जो है अतिथि का जो है सत्कार नहीं कर पाता, कि हाँ उसका आदर नहीं कर पाता वो। और ये भी लिख सकते हैं इसमें आप कि फिर ये सारी असहनशीलता के बाद वो अतिथि को गेट आउट कहकर भी बाहर निकाल देता। तो ये भी आप इस लाइन में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन, मध्य वर्गीय लोग अपने अतिथियों का स्वागत अपनी सीमा से बढ़ चढ़कर क्यों करते हैं? देखते हैं आंसर। मध्य वर्ग में दिखावा छाया हुआ है, दिखाया बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, दिखावा कर रहे हैं सब लोग, इसलिए स्वागत सत्कार में बजट बिगड़ जाता है और 2-4 दिन में ही हालत पतली हो जाती है। इसलिए जो है 2-4 दिनों में जो है बजट भी जो है बिगड़ जाता है उनका, और जो है 2-4 दिन में हालत भी पतली हो जाती है, मतलब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं 2-4 दिन में ही। अतिथि देवो भवा उत्ति की व्याख्या पर आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आंकलन प्रस्तुत कीजिए। आंकलन प्रस्तुत मतलब ये जो हमें दिया ना अतिथि देवो भव, इसका जो है अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखते हैं। अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि जो है देवता के समान होता है। यह कथन पहले के समय में सार्थक था, किंतु आधुनिक युग में यह चरितार्थ में नहीं होता है। आज लोगों के पास अपने लिए ही समय है। मतलब जो अतिथि है वो कहने को तो मतलब बहुत ज़्यादा हम कह देते हैं हाँ अतिथि देवो भव, लेकिन जो है आजकल जो है इतने ज़्यादा लोगों के पास समय ही नहीं होता कि अतिथि को समय दे। अतिथियों को कैसे समय दे, अतिथि को जो है कैसे समय दे हम। आज के लोग कमाने में, अपना भविष्य बनाने में, पढ़ने पढ़ाने में अधिक ध्यान देते हैं। आज के लोग हैं जो वो कमाने में, पैसा कमाने में, अपना भविष्य बनाने में और पढ़ने में जो है ध्यान लगाते हैं। अतः अब अतिथि के आने पर उनकी खुशी बढ़ती नहीं। अतः जो है अतिथि जो है आते हैं उनके घर पे तो वो खुशी नहीं बढ़ती उनकी, बल्कि कम हो जाती है बल्कि, क्योंकि वो जो है ज़्यादा खर्चा करा देंगे, उनका मन नहीं करता इतनी महंगाई के दौर में। अतिथि के आने की खबर सुनकर ही चैन उड़ जाते हैं, और जो वो अतिथि कह देता है कि मैं कल आ रहा हूँ, मैं मतलब वैसे बता रहा है कि हाँ मैं कल आऊँगा, तो उनके जो है चैन उड़ जाते हैं सारे, नींद उड़ जाती है, या फिर क्योंकि उसके आने की खबर के साथ ही जेहन में सवाल उठने लगता है कि कहाँ उन्हें ठहराया जाएगा। मतलब वो आते हैं ना तो उसमें सवाल उठने लगता है कि कहाँ ठहराएंगे हम उन्हें, कहाँ बिठाएंगे अपने घर में, खाने में क्या क्या बनाना होगा आदि सवाल, मतलब एक्सेट्रा सवाल अतिथि के आने के पहले ही परेशान करने लगते हैं। यही जो उसके आने से पहले जो इतने सारे जो है क्वेश्चन हमें परेशान करने लगते हैं। अतिथि को जाने के लिए लेखक ने किस किस तरह से संकेत किया, इस पाठ के आधार पर बताइए। किस तरह जाने का आदेश किया, मतलब जो है हमें बताया, संकेत बिंदु दिया कि हाँ ये इस तरह जाएगा, तो ऐसे ऐसे क्या 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 कहा उन्होंने। दिखते हैं। अतिथि को जाने के लिए लेखक ने कई तरीके के संकेत दिए। अतिथि के जाने के लिए जो लेखक ने कई तरह के संकेत दिए। लेखक अतिथि के सामने उसे दिखाकर तारीखें बदलता था। लेखक जो है मतलब अतिथि के सामने जो है उसे जो है दिखाकर तारीखें बदलता कि हाँ ये तारीख हो गई, तुम्हारे जाने का समय हो गया। तारीखें बदलते समय वह इस बात को दोहराता कि आज कौन सी तारीख हो चुकी है। वह इस बात को भी दोहराता, मतलब कहता, दोबारा रिपीट करता है इस बात को भी, आज कौन सी तारीख हो गई, बल्कि उसे पता है फिर भी वो कहता है ये बात, पूछता कि हाँ कौन सी तारीख है तिथि से। इसके अतिरिक्त उसने धोबी को कपड़े देने की अपेक्षा लॉन्ड्री में कपड़े देने का सुझाव दिया। मतलब उसने जो है इसके अपेक्षा भी दूसरी तरफ भी जो है उन्होंने कपड़े देने की अपेक्षा, धोबी को देने की अपेक्षा उन्होंने लॉटरी में देने का सुझाव दिया, जिससे कपड़े जल्दी धुल कर आ सके। मतलब उन्होंने बल्कि धोबी वाले को नहीं दिए, लॉन्ड्री वाले को दे दिए, जिससे जो है कपड़े जल्दी धुल कर आ जाए और वो अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाए। उसके द्वारा कहे गए जल्दी धुल सके वाक्य में यह भी संकेत था। और उसके द्वारा जो है वो उन्होंने कहा था लेखक ने कि जल्दी धुल सके, तो इसलिए कहा था कि वो जो है जो जल्दी से धुल जाए और वो अतिथि चला जाए। वाक्य में यह भी संकेत था
कि अतिथि को शीघ्र अपने घर लौट जाना चाहिए। अतिथि को जो है जल्दी से जल्दी अपने घर जो वापस चले जाना चाहिए। लेखक ने अतिथि से अपनी नाराज़गी दर्शाते हुए गप्पे मारना और साथ में ठहाके लगाना बंद कर दिया। अब जो है लेखक जो है अतिथि के साथ बैठते थे, मज़े से गप्पे लड़ाते थे, आराम से बैठते थे, मजाक करते थे, वो सब छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो जो है चले जाएंगे इससे वो जल्दी, इसलिए उनके बीच का सौहार्द बोरियत में परिवर्तन हो गया। जो भोजन करते थे वो भी जो है सारा जो है डिनर करते थे ना, वो खिचड़ी में आ गया। घर के खाना डिनर से खिचड़ी पर आ गया उनका। इस तरह लेखक ने अतिथि को शीघ्र घर से वापस जाने के लिए संकेत किए। इस तरह जो है लेखक ने जो अतिथि को घर से जाने के लिए ये सब किए, वापस जाने के लिए संकेत दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे क्वेश्चन हम और आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।